जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर में रन फॉर यूनिटी का किया आयोजन। राजबाग में शुरू हुए इस कार्यक्रम में घाटी भर के स्कूली बच्चों ने उत्साहपूर्वक लिया हिस्सा। रामबन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक संगोष्ठी का आयोजन। रामबन पुलिस के अधिकारियों ने संगोष्ठी का किया आयोजन। राष्ट्रीय एकता और अखंडता में उनके अतुल्य योगदान के लिए उनको किया गया याद। पुलवामा पुलिस ने राष्ट्रीय एकता को लेकर एक जागरूकता कार्यक्रम का किया आयोजन। सर्किट हाउस पुलवामा में आयोजित कार्यक्रम में सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी गई। कुलगाम पुलिस ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में होने वाले समारोह की तैयारियां की पूरी। सभी से इस ऐतिहासिक अवसर को एकता का सच्चा उत्सव बनाने का आग्रह। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती आज लद्दाख के एलजी कविंद्र गुप्ता ने हॉल ऑफ फेम लेह से यूनिटी मार्च को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बडगाम पुलिस ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी का किया आयोजन। एसएसपी बडगाम निखिल बोरकर ने रन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्टूडेंट्स और स्थानीय युवाओं ने हिस्सा लिया। पुंछ में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर एकता दौड़ का आयोजन। स्कूली बच्चों, युवाओं के साथ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने हिस्सा लिया। राजौरी में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती धूमधाम से मनाई गई। लोगों में दिखा काफी उत्साह। रियासी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन। एसएसपी रियासी ने दिखाई हरी झंडी। मेंढर में जनसभा का आयोजन। बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने लिया हिस्सा। लोगों ने सड़कों की खस्ता हालत, बिजली कटौती, पेयजल की कमी जैसी समस्याओं को उजागर किया। जम्मू में एकता और देशभक्ति का संदेश देते हुए दौड़ का आयोजन। अशोक कौल और सत शर्मा दोनों ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को किया याद। सैयद मेहंदी ऑडिटोरियम हॉल करगिल में पूर्व सांसद स्वयं हसन खान की स्मृति में चैरिटेबल सोसाइटी का शुभारंभ। चेयरमैन एलएचडीसी करगिल डॉक्टर जाफर अखून रहे मुख्य अतिथि। जम्मू कश्मीर विधानसभा से पारित हुए 4 अहम बिल। रेंट अथॉरिटी बिल, श्रमिक कानून और पंचायती राज संशोधन बिल पास। कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट भी पारित हुआ। जम्मू कश्मीर विधानसभा में एलओपी सुनील शर्मा का बयान। कहा, सरकार के घोटाले उजागर हो चुके हैं और किसी विभाग में भर्तियां नहीं हो रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बाढ़ और अन्य मुद्दों पर चर्चा से बच रही है। विधानसभा में आगे सुनील शर्मा ने बाढ़ से हुई मौतों और बेघर होने वाले लोगों पर चिंता जाहिर की। कहा कि सरकार को आम जनता की कोई चिंता नहीं। एनसी विधायक अब्दुल मजीद लारमी का बयान। कहा, विधानसभा सत्र शांतिपूर्ण और फलदायी रहा, हालांकि कुछ परिस्थितियों के कारण ये छोटा रहा। अब्दुल मजीद लारमी ने भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर आचार संहिता उल्लंघन के आरोपों को किया खारिज। कहा, शिकायत निराधार। भाजपा विधायक आरएस पठानिया ने नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार पर विफल रहने का लगाया आरोप। कहा, मौजूदा विधानसभा सत्र में जनता के मुद्दों को नजरअंदाज किया गया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोपों पर भी बोले आरएस पठानिया। कहा, सरकार को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। कठुआ के ऊपरी इलाकों में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान शुरू। इलाके में संदिग्ध गतिविधि देखे जाने के बाद तलाशी अभियान जारी। एलजी मनोज सिन्हा ने 2 शिक्षकों को किया बर्खास्त। आतंकियों के इकोसिस्टम से जुड़े होने पर बर्खास्त किया गया। बर्खास्त हुए शिक्षकों का नाम आया सामने। पहले का नाम गुलाम हुसैन तो वहीं दूसरे का नाम माजिद इकबाल डार। महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर किया पोस्ट। कहा, आतंकवादियों से कथित संबंधों के आरोप में 2 सरकारी कर्मचारियों को बिना सफाई दिए बर्खास्त किया गया, जिससे कश्मीरी मुसलमानों को निशाना बनाए जाने की आशंका बढ़ी। कर्मचारियों की बर्खास्तगी पर बोले सीएम उमर अब्दुल्ला। कहा, कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की प्रक्रिया पूरी तरीके से कानून के अनुसार होनी चाहिए। गुरेज घाटी में समग्र कृषि विकास कार्यक्रम HADP परियोजना 2 के तहत 1 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कार्यक्रम से स्थानीय किसानों की आजीविका को मिलेगा बढ़ावा। बांदीपोरा पुलिस ने अरागाम में थाना दिवस आयोजित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बांदीपोरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एजाज अहमद जरगर ने की। स्थानीय निवासियों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सांसद हनीफा जान ने शारगोल निर्वाचन क्षेत्र का किया दौरा। साथ ही जन शिकायतों और विकास कार्यों की समीक्षा की।
पामपोर में केसर की फसलों में आई भारी गिरावट, किसानों को हुआ भारी आर्थिक नुकसान। पुंछ में जिला विकास उपायुक्त कार्यालय में बंकर निर्माण कार्य हुआ पूरा, आवाम के लिए बंकर निर्माण की उठी मांग। नशा तस्करों पर शिकंजा कसते हुए कठुआ पुलिस ने एक और बड़ी सफलता हासिल की, एक व्यक्ति को 800 ग्राम गांजे सहित गिरफ्तार किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़गांव में एक सम्मेलन आयोजित किया, नेताओं ने लोगों से पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने की अपील की। चकलू में जूस फैक्ट्री के पास टिपर और स्कूटी की टक्कर में 2 लड़कियां हुई घायल, दोनों पीड़ितों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। जावेद डार ने बारामूला में मिशन युवा मॉडल SBDU का उद्घाटन किया, इसका उद्देश्य पूरे जिले में युवा सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। सुरेश शर्मा ने की अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक, 2 करोड़ 27 लाख की राशि से चल रहे हैं विकास कार्य की जानकारी ली। श्रीनगर में स्कूल शिक्षा विभाग और SCERT जम्मू कश्मीर के सहयोग से ECCE सहायिकाओं के लिए भव्य ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मंत्री सकीना इत्तू और डायरेक्टर शांत मनु ने किया। श्रीनगर के पोलोव्यू मार्केट में आर्टिजन सोलफुल कश्मीर कार्यक्रम का आयोजन, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट विभाग की पहल से स्थानीय कारीगरों को मंच। भारतीय सेना की टाइगर डिवीजन के तहत मिलिट्री सिविल फ्यूजन कैप्सूल का समापन, 10 दिन तक चला ये कार्यक्रम। PDP नेता वहीदुर रहमान परा बोले, जो सरकार योग्यता को दबाती है वो अपने लोगों के भविष्य को दफनाती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी किया पोस्ट। पुंछ की टीम ने लापता लड़की को सकुशल बरामद किया। SSP शफकत हुसैन की निगरानी में पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की। कांग्रेस विधायक निजामुद्दीन भट्ट ने जम्मू कश्मीर शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में संशोधन प्रस्ताव खारिज होने पर प्रतिक्रिया दी। कहा, NC को मेरे प्रस्ताव का समर्थन करना चाहिए था, लेकिन सदन में बहुमत का निर्णय ही अंतिम होता है। कृषि मंत्री ने बारामूला में मिशन युवा के तहत मॉडल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में MLA बारामूला, DC बारामूला और कई अधिकारी भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के खेल मंत्री सतीश शर्मा ने कुंजर और टंगमर्ग में करोड़ों की लागत से बने खेल मैदानों और ढांचे का किया उद्घाटन, युवाओं में दिखा जबरदस्त उत्साह। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जोड़ो यात्रा मेंढर के चौगान शारून पहुंची, नेताओं ने लोगों से मुलाकात कर सुनी समस्याएं। स्थानीय लोगों ने सड़कों, बिजली और पानी की दिक्कतों को लेकर उठाए सवाल। NC नेताओं ने आश्वासन दिया, जल्द सरकार तक पहुंचाई जाएंगी समस्याएं। उधमपुर के रहम्बल क्षेत्र में 25 वर्षीय रेणु देवी का घर के आंगन में पेड़ से लटका मिला शव, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सांसद ने आरक्षण से जुड़े प्रश्नों पर जानकारी शेयर की और साझा न करने पर सवाल उठाए। भारतीय क्षेत्रीय असमानताओं और मानव संसाधन पर आरक्षण के दीर्घकालिक प्रभाव का आकलन करने की आवश्यकता बताई। भारतीय सेना ने गुरेज घाटी के कंजलवान में महिलाओं के लिए कौशल विकास केंद्र किया स्थापित, स्थानीय महिलाओं ने भारतीय सेना का आभार जताया। आरएसपुरा में आयोजित बैठक में माइकल गिल सर्वसम्मति से अर्बन लोकल बॉडी सफाई कर्मचारी यूनियन के चुने गए प्रधान, विजय खोखर उप प्रधान, सोनू भट्टी कार्यकारी प्रधान और मंजू देवी कोषाध्यक्ष बनी। जम्मू कश्मीर यूनियन अध्यक्ष रवि रंधावा ने नई टीम को शुभकामनाएं देते हुए अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने की मांग दोहराई। माइकल गिल ने सफाई कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। आरएसपुरा के सतोवाली मैदान में खेले गए विंटर कप 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में एवेंजर क्रिकेट क्लब जम्मू ने आरएसपुरा 11 को 75 रनों से हराकर खिताब जीता। राहिल ने 85 और रोहन ने 31 रन बनाए। मुख्य अतिथि थाना प्रभारी रवि सिंह परिहार ने विजेता और उपविजेता टीमों को ट्रॉफी और मेडल देकर किया सम्मानित। करण को मैन ऑफ द सीरीज और राहुल को मैन ऑफ द मैच चुना गया। यशवंत सिन्हा और उनकी टीम ने श्रीनगर में कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा से उनके शिवपुरा आवास पर मुलाकात की। बैठक में GA मीर और निजामुद्दीन भट्ट भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बांदीपुरा टाउन हॉल में 1 दिवसीय युवा सम्मेलन का किया आयोजन, जिसकी अध्यक्षता प्रांतीय युवा अध्यक्ष मुश्ताक अहमद मीर ने की। कुपवाड़ा के बनपुरा 13 गांव में मोटरसाइकिल और टिप्पर की टक्कर, हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत। कानन 13 गांव इलाके में हुआ हादसा। रियासी के DC निधि मलिक ने बस स्टैंड रियासी पर 24/7 चाइल्ड हेल्प डेस्क का किया उद्घाटन। ये पहला मिशन वात्सल्य योजना के तहत बच्चों की सुरक्षा, कल्याण को सशक्त करने के उद्देश्य से शुरू।
बॉलीवुड अभिनेता मुकेश ऋषि ने पहलगाम घाटियों की